ओके फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द प्रिंस क्लासेस में। दोस्तों मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 10 की बुक है आपकी फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड। दोस्तों इस चैप्टर में बताया गया है कि लेंचो नाम का एक व्यक्ति होता है। वो क्या करता है, अपने क्या कहते हैं कॉर्न की फसल करता है और उसका जो घर होता है वो एकदम हिल टॉप पर होता है, मतलब छोटी सी पहाड़ी होती है, उसके ऊपर सबसे टॉप पर होता है। उसके घर से बगल से क्या है, नदी भी दिखती है और उसका घर जो खेत होता है वो भी दिखता है। तो लेंचो क्या करता है, सुबह के टाइम क्या करता है, अपने खेत में खड़ा हो जाता है और क्या कहते हैं बादलों की तरफ देखता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, और सोचता है कि ये मेरी फसल वैसे तो तैयार है, अच्छी होने वाली है। अगर थोड़ी सी बारिश और हो जाए तो मेरी फसल को थोड़ी सी बारिश की और जरूरत है, अगर थोड़ी सी बारिश हो जाए तो मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, ऐसा सोचता है। और उसके कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जवान भी होते हैं और कुछ बच्चे छोटे होते हैं। जो जवान बच्चे होते हैं उसके वो खेत में काम कर रहे होते हैं बाहर फील्ड पर, और जो उसके छोटे बच्चे होते हैं वो उसके आसपास खेल रहे होते हैं। और वो सोच रहा होता है कि एक अच्छी सी बारिश हो जाए तो मेरी फसल जैसे क्या है ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इतने में क्या होता है, उसकी जो वाइफ अंदर खाना बना रही होती है, उसका रिप्लाई आता है, वो बोलती है हाँ जरूर, भगवान ने चाहा तो ऐसा होगा। और थोड़ी देर बाद क्या करती है, शाम का टाइम हो जाता है और वो क्या करती है, थोड़ी देर बाद बच्चों को आवाज देती है, सारे बच्चों को डिनर के लिए बुला लेती है। लेंचो भी अंदर जाता है। इतने में क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है और अचानक से बूंदें पड़ने लगती हैं। तो लेंचो बहुत खुश होता है और सोचता है वाह, ऐसे अगर बारिश अच्छी होती है तो मेरी फसल भी अच्छी होगी। और क्या होता है और वो सोचता है कि ये बूंदें तो मेरे लिए एकदम न्यू कॉइंस की तरह है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, इतने में थोड़ी सी और चेंजिंग आती है और तेज बारिश होने लगती है, तेज हवा चलने लगती है। तो लेंचो डर जाता है और सोचता है अगर ऐसे तेज हवा चली तो ये सारे जो बादल छाए हुए हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि तेज हवा आने से क्या होता है, बादल चले जाते हैं। तो सोचता है अगर बादल चले गए तो बारिश नहीं होगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो मेरी फसल ज्यादा अच्छी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों इससे भी थोड़ा बुरा होने वाला होता है। क्या होता है कि अचानक से ओले पड़ने लगते हैं, ओलों की बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो लेंचो काफी चिंतित हो जाता है इस बात को सोचकर कि अगर ओले की बारिश हुई तो मेरी सारी फसल खराब हो जाएगी। लेकिन उसके जो छोटे बच्चे होते हैं, इसके अपोजिट उसके बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ओले कलेक्ट करते हैं। ओले कलेक्ट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो क्या देखते हैं कि ओले उन्हें एकदम कैसे लगते हैं, एकदम फ्रोजन पियल्स, जो आपके चैप्टर में इस वर्ड का यूज किया गया है, फ्रोजन पियल्स, एकदम चमकदार मोतियों की तरह उन्हें ओले लगते हैं। वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और एक बारिश होती है, वो क्या कहते हैं, लेंचो प्रे करता है भगवान से कि बारिश जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लगातार 1 घंटे तक ओले पड़ते हैं और लगातार 1 घंटे तक ओले पड़ने के कारण क्या होता है, पूरी फसल उसकी लेंचो की खराब हो जाती है। अब लेंचो बहुत निराश हो जाता है, बहुत दुखी होता है और अपने बच्चों से बोलता है कि अरे इतनी तो फसल हमारी, ये जो कीड़े मकोड़े आते हैं जो कि ग्रुप में आते हैं एक साथ, जैसे टिड्डी वगैरह आते हैं, वो भी हमारी फसल को इतनी ज्यादा खराब नहीं करते जितनी कि इस ओले के कारण हमारी सारी फसल खराब हुई है। ओले सारे पड़ने के बाद क्या होता है, वो अपने खेत में जाता है तो देखता है कि उसको ऐसा लगता है कि ये तो नमक की चादर से बिछा दिए, इतने ओले ही ओले होते हैं, एकदम उसकी फसल होती है एकदम व्हाइट हो जाती है ओलों के कारण। और उसके जो फसल के सारे फूल वूल थे सारे झड़ जाते हैं, एक भी पत्ती उसकी फसल पर नहीं रहती है। इसके बाद काफी दुखी हो जाता है और उस रात क्या है, वो सोचता है पूरी रात की अब मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा और मैं जो फसल है दोबारा कैसे उगाऊंगा, क्योंकि उसकी सारी फसल खराब हो जाती है। लेकिन उसको भगवान पर भरोसा होता है और वो सोचता है कि मेरा एक ऐसा व्यक्ति है जो मेरी मदद करेगा, वो है उसका भगवान। तो उसको भगवान पर इतना ज्यादा ट्रस्ट होता है कि दोस्तों सोचते सोचते सुबह क्या करता है, भगवान को एक पत्र लिख देता है। और भगवान को पत्र लिखने पर उसको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं जो भगवान को पत्र लिखने जा रहा हूं ये सही है या गलत, क्योंकि रियल लाइफ में कोई भी भगवान को पत्र नहीं लिखता है, क्योंकि भगवान हमें दिखते नहीं है। लेकिन लेंचो होता है, उसका फेथ इतना ज्यादा भगवान में होता है, इतना ज्यादा विश्वास होता है कि वो भगवान को पत्र लिख देता है। उसको ये बिल्कुल भी कोई नई बात नहीं लगती है। वो भगवान को पत्र लिखता है और पत्र में बोलता है कि हे भगवान, मेरी सारी फसल खराब हो गई है और मेरे जो बच्चे हैं और क्या कहते हैं, मेरे जो सारे सभी क्या इस साल भूखे रहने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास फसल का कुछ भी पार्ट बचा नहीं है और मैं अपनी आगे जो फसल है वो किससे उगाऊंगा। तब तक भगवान आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए, मुझे एकदम 100 पैसों की जरूरत है। अब इसमें पैसों वर्ड आया बेटा, तो इसमें पैसों क्या होता है, पैसों एक लैटिन क्या अमेरिकन करेंसी है जिसका नाम क्या है, पैसो। तो वो कितने पैसों की डिमांड करता है भगवान से, 100 पैसों की, और अपने पत्र को मेल कर देता है। जब ये पत्र पोस्ट ऑफिस में पहुंचता है तो वहां का जो पोस्टमैन है वो इस लेटर को ओपन करता है और इस लेटर के ऊपर देखता है जो एड्रेस, तो इस एड्रेस को देखकर हंस जाता है, क्योंकि
बहुत काफी हंसता है, क्योंकि उसमें क्या है, भगवान के लिए पत्र लिखा गया था और वो उस पोस्टमैन ने ऐसा अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा। क्या नहीं देखा? कि किसी ने भगवान के लिए पत्र लिखा हो, इस तरह का एड्रेस उसने अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। अब क्या होता है, वो लेटर होता है वो पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। कौन? पोस्टमैन। तो पोस्ट मास्टर भी उस लेटर को देखकर हंसते हैं। पोस्ट मास्टर इस स्टोरी में थोड़े से फैट टाइप के हैं और एकदम एमिएबल मतलब फ्रेंडली व्यवहार के, लेकिन पोस्ट मास्टर वो काफी अच्छे हैं। वो हंसते हैं। उसके बाद उन्हें रियलाइज होता है कि जो इसमें क्या कहते हैं, पत्र तो हंसने वाली है, लेकिन रियल में सामने वाले ने जो पत्र लिखा है उसको रियल जरूरत है, क्योंकि उसकी जो फैमिली है वो आगे किसमें, कष्ट में जाने वाली है। क्योंकि सारे उसने क्या बोला था उस पत्र में लेंचो ने कि भूखी रहने वाली है। उसको रियलाइज हो जाए कि वास्तव में मुझे मदद करना चाहिए और इस व्यक्ति का भगवान के प्रति इतना विश्वास है कि इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। तो वो भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मुझे भी काश मेरे पास भी इतना, मेरे अंदर भी इतना भगवान के प्रति विश्वास होता। तो उसके बाद फिर पोस्ट मास्टर जो होता है वो क्या करता है, वहां के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो वर्कर होते हैं पोस्ट ऑफिस में वर्क करने वाले, उनसे पैसे कलेक्ट करता है, कुछ अपनी सैलरी में से पैसे देता है। इस तरह से वो टोटल 70 रुपए पैसों की क्या है व्यवस्था कर देता है और उस पत्र के अंदर पैसे डाल देता है और उस पत्र में कुछ नहीं लिखता है, केवल गॉड लिखकर छोड़ देता है। और अगले जब से भी कुछ टाइम बाद लेंचो एक दिन संडे के दिन क्या है, सुबह जल्दी आ जाता है और अपना पत्र देखता है। पत्र में सारे पैसे कलेक्ट करके उसके काउंट करता है तो उसे मिलते हैं कितने, 70 पैसों। इस बात से लेंचो है वो थोड़ा नाराज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने भगवान से 100 पैसे उसकी डिमांड की थी, जबकि उसको उसमें कितने पैसे मिले, ओनली 70 पैसे। तो लेंचो सोचता है कि भगवान ने तो मेरे लिए पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन जो 30 पैसे जो पैसों से वो कहाँ चले गए, वो शायद यहाँ के जो एम्प्लॉयज जो वर्कर है उन लोगों ने ले लिए हैं। तो वो क्या करता है, दोबारा से विंडो पर जाता है, इंक लेता है और पेपर लेता है और वहां पर पत्र लिखता है। और उस पत्र में क्या लिखता है कि भगवान शायद आपने तो मुझे पूरे पैसे भेजे होंगे, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं वो लोग अच्छे नहीं है, जिस कारण से उन्होंने मेरे क्या है शायद 30 पैसों से वो ले लिए हैं। आप एक काम करना, मुझे तो 100 पैसों की जरूरत है, मैंने आपसे 100 की कहा था, लेकिन आपने मुझे 70 पैसे सेंड किए हैं। तो आप एक काम करना, जो बचे हुए मेरे 30 पैसों से वो आप मुझे डायरेक्टली सेंड करना, इस मेल एड्रेस पे मत करना, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम क्रुक्स हैं, कैसे हैं, बेकार हैं, बेईमान हैं, अच्छे लोग नहीं है। और उन लोगों पर क्या है ब्लेम कर देता है। यही आपकी स्टोरी में यहीं तक था कि बस इसमें बस यही दिखाया गया है कि जो लेंचो है उसका भगवान पर इतना भरोसा है कि मतलब कि उसे लगता है कि भगवान रियल में मदद करता है। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर है जो हमें इम्पॉसिबल लगता है, इम्पॉसिबल होता नहीं है। अगर हम चाहें अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से हम उसको पॉसिबल बना सकते हैं। जिस तरह से एक लेंचो ने भगवान के प्रति पॉजिटिव थिंकिंग रखी और क्या कहते हैं उसने अपना फेथ एकदम अच्छा रखा, उसके कारण उसकी हेल्प हुई। तो हेल्प जरूर मिलती है, बस हमेशा हम कैसी रखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें। ओके, तो आपका चैप्टर यहीं तक था। ओके, बाय बाय ऑल ऑफ यू।